Good morning, dear friends. I am a teacher Nagan Mishra. Now I am going to teach you two stories of flying, and we are reading the first part, his first flight. Yesterday I have told you that Seagull was very much courteous and frail to fly with his brothers and sisters. Now I will teach you the next paragraph, which is unexplained. Students, please open your book because sometimes video blurs and see the screen. Whatever I am going to teach you, I will read first text and then I will explain. You can easily associate with your book. Okay? The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. सूरज अब आकाश पर चढ़ रहा था। सूरज का प्रकाश उसके लेज पर, जो उसका दक्षिणामुखी था, दक्षिण की ओर था, उस पर पड़ रहा था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसको कुछ गर्मी का आभास हुआ क्योंकि वो सीगुल पिछली रात से ही कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the edge. वो धीरे धीरे लेज के किनारे आया and standing on one leg with other leg hidden under his wing. और एक लेग पर खड़ा हो गया, दूसरा लेग अपने पंख में छिपा लिया। He closed one eye, then other, and pretended to be falling asleep. उसने अपनी एक आँख बंद कर ली और अदर से आँख से ऐसा बहाना किया कि वो मनुष्य सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। अब भी उनके भाई बहन या माता पिता ने कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेटू डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। उसने देखा कि इसको दोनों भाई बहन सिस्टर एक पहाड़ के पठार पर, प्लेटू पर अपना हेड अपने गर्दन में झुकाए हुए डॉजिंग कर रहे हैं, ऊँघ रहे हैं। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फेदर्स। प्रिनिंग मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। वो अपने पंख को साफ कर रहा था, मेंटेन कर रहा था। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। केवल उसकी माँ उसको देख रहे थे। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू। वो प्लेटू पर जो ऊंचा हम्प था, ऊंची जगह थी, मतलब हम मतलब जो है ढेर थी, उसी पर बैठी वो देख रही थी। नाउ एंड शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। वो उसको दूध पिलाना चाहते थे। शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, देन स्क्रैप्ड ईच साइड हर बैक ऑन द रॉक। उसने मछली का एक टुकड़ा तोड़ा, अपने पैर में फंसाया और दोनों तरफ देखा रख के। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। नाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, scraping his back now again to pet it. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. गाल 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 आवाज़ करते हैं अपने में। She screamed back nervously, but he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked a piece of fish and was flying across to him with it. उसकी माँ ने मछली पकड़ा और उसके पास जो है झुककर पहुँच गई। His mother had picked a piece and the fish and flying across to him with him. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. वो अपने फीट से वो चट्टान को पीट रही थी। Trying to get nearer to her as she flew across. वो चाहती कुछ वो थोड़ा उड़ जाए, उसके करीब आ जाए। But when she was just opposite to him, लेकिन जब उसकी माँ उसके सामने थी, she halted, her wings motionless. वो देखा कि उसके जो विंग्स हैं वो मोशनलेस हैं।
द फिश ऑफ इन हर बीक ऑलमोस्ट विदिन रीच ऑफ हिज बीक्स। उसने जो अपने बीक में चोंच में मछली का फंसा रखी थी वो बिल्कुल उसके पहुँच से ऑलमोस्ट विदिन रीच ऑफ इन बैक्स। ही वेटेड came nearer and then maddened by hunger he dived at the fish. With a loud scream he fell downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outward. वो भोजन के लालच में वो उससे कूद तो पड़ी अपने लेज से, लेकिन उसको डर आ गया। उसका एक कुछ पल के लिए उसका जो सीगुल का जो पंख था वो बिल्कुल जाम हो गया, लेकिन जब उसको लगा कि अब मैं मर जाऊंगी तब उसने अपने पंख को फड़फड़ाना शुरू किया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, द विंड रश्ड अगेंस्ट द ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ द विंग्स कटिंग थ्रू द ईयर। फिर उसने जान गई कि कैसे विंग्स को हवा काटते हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो गिर नहीं रहे थे। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, धीरे धीरे वो नीचे ऊपर उड़ रही थी। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर नहीं रह गया था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उन्हें जरा था थोड़ा चक्कर महसूस किया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, उसके बाद फिर उसने अपना पंख फड़फड़ाया और ऊंचा उड़ गई। गा 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 कॉलिंग हिज मदर स्टूड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसके विंग्स तेज आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसकी माँ खुश हो गई और उसने भी खुश होकर माँ को एक आवाज़ देकर कहा। देन हिज फादर फ्लेव ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके पिता उसके पीछे पीछे उड़े। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्बिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। फिर देखा कि उसके और भाई देख रहे हैं, वो उड़ रही है, सुरंदा हवा में उड़ना, डाइविंग पानी में डुबकी लगा रही है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, उसके बाद वो सीगुल भूल गया कि वो उड़ना नहीं जानता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर द कर्व सिंगिंग श्रीली, और उसके बाद उसने जो है एक आराम से जो है उसने डाइव किया और उड़ने लगी वो तेज़ से। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, कल आप लोगों को उसके बाद पढ़ाया जाएगा। तैयार कर लीजिए इसको, और जो है इसके कठिन वर्ड जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको लिखिए और मीनिंग से लिख लीजिए। ओके बाय।